मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। सरवरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। बिल एक्ट बन चुका है तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। इस बिल को दोबारा ऐवान में लाकर तरमीम करना गैर आइनी होगा। सदर का दूसरा एतराज़ आइनी लिहाज से ठीक नहीं। सदर मुमलिकत को एक एतराज़ का हक हासिल है, दूसरे का नहीं। ये राज तो आज खुला कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हवाला दिया जा रहा है कि FATF नाराज हो जाएगा अगर हम आज़ाद नहीं दूसरे ममालिक के गुलाम हैं तो वाज़े कह दें, फिर हम जाने और वो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी PTI के हक में अमरीकी ऐवान करारदाद मंजूर करे तो आप जवाब में करारदाद लाते हैं। क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत सिर्फ बानी PTI के मामलात से है? मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। तो वो हुक्म नहीं देते। एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहते हैं। वज़ीर आज़म को बिल पर कोई इबाहम नहीं, मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार है। सदर की रज़ा शामिल हुए बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत का नामुकम्मल एजेंडा था। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारा एहतराम का रिश्ता है। सेनेटर कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दीनी मदारिस से मुतल्लिक़ कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका, उसे तस्लीम किया जाए। किसी भी किस्म की तरमीम गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी हो सकती है। मामलात बगैर किसी तनाज़े के सुलझना चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना के मौक़िफ़ को आज समझने की कोशिश की। उनके मौक़िफ़ को हुकूमत और दीगर जमातों तक ले जाएंगे। 26वीं तरमीम में जो तय हो चुका उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इख्तलाफात के बावजूद बातचीत जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि उन्हें मुल्क की फ़िक्र है। थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ। बानी PTI ने 2 मुतालबात देकर पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत की तरफ भेजा है। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। राना सनाउल्लाह ने PTI को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं जब तक अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान बैठकर मुकालमा नहीं करते ये निज़ाम नहीं चल सकता। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, मुस्बत पैगाम के साथ अमली इक़दाम भी ज़रूरी है। 25 नवंबर को डी चौक की बजाय संगजानी की पेशकश और अडयाला जेल तक रसाई मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने का एक ऑप्शन था। अगर संजीदा मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस आते हैं तो ख्वाजा आसिफ समेत हम सब साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब बात आगे बढ़ेगी तो नतीजा भी ज़रूर निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहते हैं बातचीत से आगे बढ़ेंगे, मसाइल पार्लिमान में पेश करूंगा, तमाम मसाइल अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के
वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं, लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को कमेटी बनाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जब तक मिल बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते। कौमी असम्बली में बोले ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान आग उगलती है। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा होता है जैसे सोतने लड़ रही हों। तालिबान मेरे हल्के में भी कब्जा कर चुके हैं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। जहाँ तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी। इस्लामाबाद में बार बार चढ़ाई की कॉल्स और धमकियों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो टोक पैगाम। कहा हम बहुत सी तलखियों का बोझ उठाए हुए हैं, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। हमारी जंग से नुकसान कौम का हो रहा है। अपने इलाके के झगड़े हल ना करना हमारी नाकामी है। मुज़ाकरात चाहते हैं तो मुज़ाकरात का माहौल भी तो बनाना होगा। बानी PTI पर गोलियां चलें तो हमने अपना जलसा मंसूख किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर हल्के खोलने का मुतालबा तस्लीम किया। हमें चोर डाकू कहा जाता रहा, नवाज शरीफ ने हमें जवाब देने से रोका। दूसरी तरफ शादी और गमी तक का बाइकआउट करने का बयानिया बनाया गया। हमारी सब बातों को कमजोरी समझा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता था। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के साथ हमेशा ताउन किया। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में UAE ने अहम किरदार अदा किया। हम दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। तकरीब से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का भी खिताब। बोले पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजबूत बनाने की अज़म का इरादा करते हैं। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। ऐसे वाक़यात से बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं। वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। मुजव्वज़ा तरामीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साज़ी के लिए पेश किया जाएगा। आगरा ने रवा वाली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.71%, सुई सदर्न के लिए कीमत 25.78% बढ़ा दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए 1,778 रुपये 35 पैसे फ़ी MMBTU, सुई सदर्न के लिए 1,762 रुपये 51 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। इजाफा वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा।